डेकोट्रेन ऑफ लैब्स, विलय करने की नीति यानी राज्य को हड़पना। The final wave of the annex occurred under the Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He drove a policy that come to be known as the Doctrine of Lapse. The Doctrine declared that if an Indian ruler died without a meal, her his kingdom would lapse, that become part of company and territory. One kingdom after another was annexed simply as applying that this doctrine. Satara, Samalpura 1850 and the Udaipur 1852, Nagpur 1853, Jhansi 1854। नाउ कहते हैं कि अधिग्रहण करने की जब आखिरी लहर यानी कि एनेक्स ऑफ अकॉर्ड जमीन को हड़पने के लिए लहर आई और 1848 से लेकर के 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने के शासनकाल या रूलिंग काल के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने एक अलग पॉलिसी अपनाई। उन्होंने ये कहा कि विलय करने के यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के आधार पर अगर किसी रूलर की डेथ होती है तो उसके बाद उस घर में अगर कोई मेल वारिस नहीं होता, यानी कि मेल उस घर में यदि कोई लड़का नहीं होता या उसका बेटा नहीं होता, मेल हेयर यानी उसका वारिस नहीं होगा, तो उसकी रियासत को हड़प दी जाएगी और कंपनी के भूभाग के अंदर उसको यानी उसके लैंडमार्क्स के अंदर उसको मिला दिया जाएगा। इस पॉलिसी के बेस पर एक के बाद एक कई ऐसे रूलर्स थे या ऐसी रियासतें थी या किंगडम्स थे जो कि गवर्नमेंट के पास या इंग्लिश गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। जो सतारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, ये सब अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो फाइनली इन 1956 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड एग्रीमेंट। They said they were obliged and duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of Nawab, and by the humiliations way in which the Nawab was disposed. The people of Awadh joined the Great Revolt. They broke out in 1857. कि आखिरकार लास्ट में फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध को अपनी कंट्रोल में ले लिया और इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क निकाला। उन्होंने कहा कि अगर अवध की पॉपुलेशन को नवाब की रूलिंग से अगर वो खुश नहीं है, उनको अगर आज़ाद कराना है तो कर्तव्य से बंधे तो आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों को वहाँ पे गुस्सा आ गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। कंपनी ने जिस समय इस आर्ग्यूमेंट के अपोजिशन में खड़े होकर के ये कहा तो वहाँ के लोगों ने इस ऑब्लाइज बाय ड्यूटी यानी कि वो ऑब्लाइज बाय ड्यूटी बोलते हैं कुशासन को, कि अच्छी तरह से अगर कर्तव्य से बंधे होना, कि अगर वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं, ऑब्लाइज ऑफ ड्यूटी है, तो वो इसको अपने अंडर में ले रहे हैं। तो मिस गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट अपने अंदर में ले रही है। तो नवाब एनेस बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिस्पोज्ड, और उन्होंने नवाब को उस पोस्ट से डिस्पोज कर दिया जिस पोस्ट पर वो बैठा हुआ था। द नवाब वॉज डिस्पोज। द पीपल ऑफ अवध जॉइन अ ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। इस प्रकार से वहाँ की जो पीपल्स थी उसने रिवॉल्ट के लिए 1857 में स्टार्ट कर दी।